अपनी जवानी के दिनों में ही खान साहब ने लंदन की अशराफिया में डबल गेम के हवाले से बड़ा नाम कमा लिया था। इमरान खान साहब को देखें तो पहले अमेरिका का गिरेबान पकड़ते हैं, फिर अमेरिकी सफीर के पांव पकड़ते हैं। खान साहब की चुराई हुई घड़ियों ने तो इनके साथ साथ इनकी तमाम काबीना की भी औकात बेनकाब कर दी है। नई फौजी क़यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज फौज की आवाम में इज्जत को बहाल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। इमरान खान ने भी क्या किस्मत पाई। वो बेचारा पिछले कई हफ्तों से ख़ुद को मज़लूम, बेबस, बेचारा, धोखा खाया हुआ एक लीडर साबित करने में मसरूफ़ था, मगर दिन गुजरते साथ ही इनका कोई ना कोई स्कैंडल सामने आ जाता। पिछले कई दिनों से खान साहब की गलतियों और उनके बयानात के जनरल बाजवा ने इन्हें धोखा दिया ज़ेर बहस था। वैसे सच्ची बात तो यह है कि इमरान खान की वजह से किसी को डबल गेम का ताना देना कुछ जचता नहीं है, क्योंकि खान साहब खुद इस शोबे के सरबराह समझे जाते हैं। अपनी जवानी के दिनों में ही खान साहब ने लंदन की अशराफिया में डबल गेम के हवाले से बड़ा नाम कमा लिया था, और सियासत में आने के बाद तो इनके फ़न में बेपनाह निखार आया। औरों को चोर डाकू कहने वाले हमारे प्यारे खान साहब तोशा खाना से नमकदानियाँ भी उठा के ले गए। एक और लंबी लिस्ट है चीज़ों की जो अब तक आप जान चुके होंगे। आप इसे क्या कहेंगे? बाजवा साहब की एक्सटेंशन को ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करार देना और फिर उन्हें ताहयात चीफ बनाने की पेशकश करना, आप इसे क्या कहेंगे? यहाँ पे आपको मैं ज़रा थोड़ा सा एक क्लिप फिर से दिखा देता हूँ कि जो उन्होंने कहा इस हवाले से कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। हमने चंद दिन प्रोग्राम में किया था जिसमें हमने गिनवाई थी, लेकिन आपके और पब्लिक के पुरज़ोर इसरार पे आपको दोबारा दिखाते हैं कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं, उन्होंने गलतियां क्या क्या की थी। जैसे हमने प्रेजेंट किया वो बेहतर हो सकता था, उसका इतना बड़ा फॉल आउट नहीं आना था, लेकिन बदकिस्मती से हमने उस तरह प्रेजेंट नहीं किया, वो हमारी गलती थी। मैं ये बताना चाहता हूँ मुझे किस कदर अफसोस है कि मैं दिसंबर में कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर पाया। बदकिस्मती से हमारे कुछ करीबी दोस्तों को लगा कि कॉन्फ्रेंस से उम्मत में तकसीम पैदा होगी, और ये महज एक गलत फहमी थी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का ये मकसद नहीं था। कभी एक बीमारी, कभी दूसरी, कभी प्लेटलेट्स। हमें ऐसे लगा कि पता नहीं आज गया तो कल गया, और मैं आज तस्लीम करता हूँ बड़ी गलती की। इसको हमने इजाज़त दे दी बाहर जाने के लिए। नवाज शरीफ को बाहर भेजना मेरा अकेले का फैसला नहीं था। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें बहुत बड़ा धोखा दिया गया। किसने धोखा दिया मैं नहीं जानता। 100% इमरान खान का फैसला था। पीटीआई की सीनियर लीडरशिप बैठी हुई थी, उन्हीं के मशवरे सुनने को डिवाइडेड ओपिनियन था, ये भी मैं बता दूं इसके ऊपर। वहां पे इमरान खान ने फैसला किया। इमरान खान साहब को देखें तो पहले अमेरिका का गिरेबान पकड़ते हैं, फिर अमेरिकी सफीर के पांव पकड़ते हैं। आप इसे क्या कहेंगे? खुदा झूठ ना बुलवाए, इसी को डबल गेम कहते हैं। घड़ी सिर्फ वक्त नहीं औकात भी बता देती है। खान साहब की चुराई हुई घड़ियों ने तो इनके साथ साथ इनकी तमाम काबीना की भी औकात बेनकाब कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और पीटीआई रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी की मुबैना ऑडियो सामने आई है। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी जुल्फ़ी बुखारी के सलाम का जवाब देने के बाद उनकी तबीयत पूछती हैं और उनसे इमरान खान की घड़ियों को बेचने का जिक्र करती सुनी जाती हैं। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी जुल्फ़ी बुखारी को बता रही हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा आपको भेज दूं ताकि आप उनको कहीं बेच दें। बुशरा बीबी का कहना था कि क्योंकि वो उनके इस्तेमाल में नहीं हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें कहीं फ़रोख्त कर दें। जिसके जवाब में जुल्फ़ी बुखारी कहते हैं, ज़रूर मुर्शद, मैं कर दूँगा। इस ऑडियो के बाद सोशल मीडिया पर घड़ियां बेचने का तस्करा तो पीछे रह गया। अलबत्ता जुल्फ़ी बुखारी का बुशरा बीबी को मुर्शद कहने का मामला वायरल ज़रूर हो गया है, और देखा जाए तो ये खुशामद की इंतहा है कि आप अपने सियासी लीडर की बीवी को भी मुर्शद कहें, जबकि लफ्ज़ मुर्शद एक ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मजहबी तौर पर लोगों की रहनुमाई करे। अब बुशरा बीबी किस मजहबी काम की तलकीन करती रही हैं ये तो हमें नहीं मालूम जो इनको मुर्शद कहा जा रहा है, क्योंकि बाहर तो वो तोशा खाने की घड़ियाँ बेचने के अहकामात दे रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की घड़ी के मुबैना ख़रीदार ताजर शफीक का बयान भी सामने आ गया। इमरान खान की घड़ी के मुबैना ख़रीदार ने बताया कि उसका नाम शफीक है और जना सुपर मार्केट F7 में उसकी दुकान है।
वो कहता है मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मैंने इमरान खान की घड़ी ख़रीदी है। मोहम्मद शफी का कहना है कि ना तो मैंने कोई घड़ी ख़रीदी और ना ही मेरा इससे कोई ताल्लुक़ है, ना वो मेरा बिल है, ना दस्तखत हैं और ना मेरी लिखाई। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरी दुकान की स्टैम्प का गलत इस्तेमाल हुआ है। मैं खासे अरसे से खामोश था कि मामला ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझे हर तरफ से परेशानी हुई। मेरा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तमाम बातों की तरदीद करता हूँ। अगर मुझे इस मामले में घसीटा जाएगा तो कानूनी चाराजोई करूँगा। शफी के इस बयान के बाद और बुशरा बीबी की ऑडियो सुनने के बाद जो जुल्फ़ी बुखारी के साथ सामने आई है, ये तमाम मामला और मशकूक हो जाता है। और इमरान खान साहब ने तोशा खाने में जो रसीद जमा कराई वो भी जाली निकली। इस हवाले से बात ये होती है कि जब उमर फ़ारूक ये कहते हैं कि घड़ी उनके पास है और उन्होंने ख़रीदी, तो इस बयान को तक़वियत मिलती है इस बुनियाद के ऊपर कि घड़ी की मलकियत भी उनके पास है और बहुत से और सबूत चीज़ों के उनके पास मौजूद हैं, जबकि उसके जवाब में जो रसीदें दिखाई जा रही हैं वो सारी की सारी जाली हैं। अलबत्ता जनरल बाजवा को लेकर अभी बहस थमी नहीं है, कहीं ना कहीं ज़िक्र उनका हर बात में आ जाता है। आज सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी अपने कॉलम में एक हैरानकुन बात कही है। उन्होंने लिखा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब फवाद चौधरी ने फरमाया है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को मार्शल लॉ से बचा लिया। दलील यह दी कि अगर इमरान खान सदर आरिफ अलवी को नए आर्मी चीफ की तकर्री के नोटिफिकेशन पर दस्तखत से रोक देते तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। हामिद मीर लिखते हैं कि मार्शल लॉ किसने लगाना था, ये एक सवाल है जो सवाल का जवाब हमें तलाश करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि कुछ दिन पहले नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की एक सिक्योरिटी वर्कशॉप में कई घंटे तक जनरल बाजवा ने खिताब फरमाया। यहाँ भी आगाज़ में तो यही कहा था कि फरवरी 2021 में फ़ौज ने सियासत में मुदाखलत ना करने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने कहा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना बहुत आसान है और हमारे पास हर वक्त इन लोगों की फ़हरिस्तें तैयार होती हैं जिन्हें मार्शल लॉ लगाने के बाद गिरफ़्तार करना होता है। लेकिन यहाँ पे हामिद मीर ने एक और बात कही और वो ये कि पाकिस्तान के सियासतदानों को, जिसमें नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ सभी शामिल हैं, को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मार्शल लॉ लगने नहीं दिया। इमरान खान और जनरल बाजवा का रोमांस तो सब जान चुके हैं, मगर अभी खबर ये सामने आई है कि असूल परस्त जमात कहलाए जाने वाली MKM भी जनरल बाजवा के साथ खूब राब्ते में थी। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने इस हवाले से अपनी तहकीकाती रिपोर्ट पेश की है। वो कहते हैं कि रवां साल के आगाज़ में MKM ने भी साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा से रब्ता किया था और उनसे ये रहनुमाई चाहिए थी कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने की सूरत में पार्टी को सियासी लिहाज से किसका इंतखाब करना है। ज़राए का कहना है कि फ़रोग नसीम ने जनरल बाजवा से रब्ता करके उनसे रहनुमाई तलब की थी, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि इस बात का फ़ैसला आप ख़ुद करें कि MKM और इसकी सियासत को क्या मौजू लगता है। हाल ही में काफ लीग के रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और उनके बेटे मुनिस इलाही ने कहा था कि उन्होंने साबिक़ आर्मी चीफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के मामले पर रब्ता किया था और उन्हें बताया गया कि इमरान खान और PTI का साथ दें। साबिक़ आर्मी चीफ की जानिब से काफ लीग की सीनियर क़यादत की जानिब से किए गए दावे के बारे में कोई तरदीदी बयान नहीं सामने आया। हालांकि उनके कुछ करीबी ज़राए ने हाल ही में कहा था कि मुनिस इलाही ने जो कुछ कहा था वो इस मामले के सियाक़ सवाक़ से हटकर की गई तशरीह है जिस पर मुबाहिसा हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने भी हालिया महीनों के दौरान मुतअद्दिद मरतबा कहा है कि उन्होंने साबिक़ आर्मी चीफ से कहा था कि अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक से इनकी हुकूमत को बचाया जाए। काफ लीग के रहनुमाओं के दावे के हवाले से खान ने एक TV इंटरव्यू में कहा था कि काफ लीग के परवेज़ इलाही के धड़े को कहा गया होगा कि PTI का साथ दें, जबकि वो समझते हैं चौधरी शुजात की ज़ेर क़यादत दूसरे धड़े से कहा गया होगा कि मुखालफिन का साथ दें। खान ने बाजवा पर डबल गेम का इल्ज़ाम आयद किया, लेकिन परवेज़ इलाही का इसरार है कि साबिक़ चीफ ने डबल गेम नहीं खेली। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बाजवा ने कभी चौधरी शुजात से उन दिनों में रब्ता नहीं किया था। बाद में एक TV टॉक शो में चौधरी शुजात ने भी तस्दीक की कि उनसे जनरल बाजवा ने उन दिनों में कभी रब्ता नहीं किया। डबल गेम कौन करता रहा, ये हम शुरू में आपको बता चुके हैं। नई फ़ौजी क़यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज फ़ौज की आवाम में इज़्ज़त को बहाल करना है, जिसके लिए सियासत से किनारा कशी लाजिम है। जब फ़ौज ISI सियासी तनाज़ात का हिस्सा बन जाए तो उनके बारे में भी सियासत ज़रूर होगी। कोई एक सियासी जमात और उसके सपोर्टर्स
अगर इन इदारों के हक़ में बात करेंगे तो कोई दूसरी सियासी जमात या ग्रोह इन पर तनकीद करेगा। वैसे तो फ़ौजी इस्टेबलिशमेंट काफ़ी दहाइयों से सियासत में मुदाखलत की वजह से हदफ तनकीद बनी रही है, लेकिन जो कुछ हमने गुज़श्ता 7-8 महीनों के दौरान देखा और सुना, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि फ़ौज ने अब की बार जिस पॉलिसी का ऐलान किया है वो उस पर अमल पैरा रहे, क्योंकि ये पॉलिसी इदारे और मुल्क दोनों के लिए सूदमंद है। आखिर में आज फिर अरशद शरीफ कत्ल केस की अपडेट आप तक पहुँचा देते हैं। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नई स्पेशल JIT तश्कील दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतालिक अज़खुद नोटिस की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत के हुक्म पर नई JIT के मुताबिक नाम पेश किए। अदालत के हुक्म पर कायम खुसूसी तहकीकाती टीम में DIG इस्लामाबाद अवैस अहमद शामिल हैं। इसके अलावा स्पेशल JIT में डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA वकारुद्दीन सैयद भी शामिल हैं। IB से साजिद कियानी और MI से मुर्तज़ा अफजल स्पेशल JIT में शामिल किए गए हैं, जबकि ISI से मोहम्मद असलम भी स्पेशल JIT के रुकन हैं। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।